तो जब मैं गई ना, वे दोनों ही बेड पे पड़े थे बिना कपड़ों के ही। अच्छा। तो फिर उठ के उन्होंने कपड़े डाल लिए, मैंने बाहर रुका पाया तो पड़ोस इकट्ठा हो गया था वहाँ पे, साथ लड़ाई करके पेट्रोल घेर के आग लगा दिया था। मैं दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो मैं उसके पीछे लगी, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करने से पहले मैं बाहर निकल के मैं ड्राम में कूद के अपनी जान बचाई थी मैंने। ज्यादा नाटा ये देखो पूरी तरह से बहुत ज्यादा। बस। हाँ जी, पहले भी उन्होंने मेरे ते जहर दे दिया था जी रला के। अच्छा। जब भी फिर अस्पताल में मेरे घर के ले गए थे उठा के, उन्होंने जब भी जान बच गई थी। तवे बड़तौली गांव की राजबाला, जब इसने इसके पति को रंगे हाथों पकड़ा तो उसके बाद इसकी जो सांस है वो अटक गई और फिलहाल उस हालत में भी बोलने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। जिंदा लाश में तब्दील होगी राजबाला। जब इसने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा तो उसके बाद इसके पति ने इसके ऊपर किस तरह के जुल्म, किस तरह के अत्याचार करे हैं, तो उसे कि आप बीती बताने के लिए बस ये है कि भाई जिंदा लाश में तब्दील हो रही है। तो राजबाला बेटे, क्या वाक्य घटा था, किस तरह की घटना घटी थी? सर, मैं बोरा रसूलपुर ब्याह रखी हूँ और मेरी शादी ना 12 साल हो गए। 12वीं साल होगा, 13वीं साल लग रही है। तो मेरे घर वाले का फिर शुरू से ही था रानी के साथ में और उसकी भाभी के साथ। तो मैंने जब भी कुछ नहीं कहा उनको भी, शादी के बाद भी चल माँ चलो हो रहा तो रह जाने दे, मैंने अपना घर बसाना था। तो उन्होंने मेरी बातों का गौर नहीं करा, मार पिटाई मतलब शुरू से ही करते थे। मैं कभी मैं यहाँ कभी अपने घर थी, ऐसे ही चलता रहा। फिर लास्ट में जाके उन्होंने मतलब ज़्यादा सरेआम ही रहने लगे। पहले बाज गए थे, 2 महीने में आए बाजे हुए भी। तो आके 2 महीने बाद उन्होंने मेरे साथ लड़ाई करके पेट्रोल घेर के आग लगा दिया था। ओ, ये देखो भाई, यानी कि शरीर के ऊपर पेट्रोल डाल के आग ला दी गई और बड़ी मुश्किल से जिंदा कैसे बचे आप ये बताओ। मैं जी जैसे मैं उनको पकड़ने लगी तो मैं दरवाज़ा बंद कर रहे थे तो मैं उसके पीछे लगी, तो उन्होंने दरवाज़ा बंद करने से पहले मैं बाहर निकल के मैं ड्राम में कूद के अपनी जान बचाई थी मैंने। अच्छा, वो कुदरती पानी का भरा ड्राम था? पानी का ड्रम रखा था जी, नीले रंग का ड्राम था। तो फिलहाल जो है राजबाला लगभग 80% जली हुई हालत में है भाई। पूरे वो जो जख्म है, जो ये झुलसी हुई है राजबाला, इसको हम पूरा दिखा भी को नहीं सकते, क्योंकि अगर पूरा दिखावांगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पत्थर के भी आंसू आ जाएंगे। इतनी बुरी हालात फिलहाल राजबाला की हो रही है। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा बहुत ये जो दिखास को हो, ज़्यादा नाटा ये देखो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा। बस बहुत ज़्यादा झुलसी हुई है और ये जिंदा बच गई, गनीमत ये रही। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी साल 2011 में हुई थी जी। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं जी। 3 बच्चे हैं। क्या साल के हैं? एक लड़की 8 साल की, एक 6 साल की है और लड़का 6 महीने का था जब मैं छोड़ के आई थी वहाँ पे, जब मैं जड़ाई गई थी। अच्छा, जब जड़ाई गई तो। और ये इसमें ये जो आपके साथ करया है ये अत्याचार, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें मेरे घर वाला जोनी, मेरी सासू शांति, मेरे देवर सुनील, राहुल। तो किस तरीके से ये जो प्रयास किया गया है, मतलब जीते मान का प्रयास था ये तो? हाँ जी, पहले भी उन्होंने मेरे ते जहर दे दिया था जी रला के। अच्छा। जब भी फिर अस्पताल में मेरे घर के ले गए थे उठा के, उन्होंने जब भी जान बच गई थी। तो ये मतलब पेट्रोल कहाँ से लाए, किस तरह, वो जो थोड़ा बताओगे, दर्शक जानना चाहूँ ये जो दुखद घटना घटी आपके साथ, किस तरह की प्लानिंग रची गई? जी ये पेट्रोल का तो मुझे पता नहीं, जैसे हमारे पड़ोस में मौत हो रही थी, मैं तो वहाँ जा रही थी जी। तो मैं वहाँ पे आई तो मेरे देवर ने ऊपर ने दीवार पर ने उसको पेट्रोल पकड़ाया। तो जो जैसे लेने भी जाते तो 1 घंटा तो लगता ही, पर मैं लेके नहीं आए थे, पहले ही रख रखा था उन्होंने। अच्छा। तो जब ऐसे उन्होंने दीवार के ऊपर ने पकड़ा के फिर तो उन्होंने तेल घेर के आग लगा के भाग लिए थे वहाँ से जी। अच्छा, आपने अपने पति को जब रंगे हाथों पकड़ा, वो कौन सी घटना, किस तरह का हालात थे उस समय? जैसे कि मैं अपने घर थी, मुझे 8वां महीना लग रहा था और उसके भैया की शादी के डेट फिक्स हो रही थी, तो हम घर पे थे सारे। तो मैं बोले मैं अपनी मम्मी पे से पैसे लेके आऊँ, तो मैं पैसे लेने गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने 1 घंटा सारा हो गया तो मैं पीछे पीछे चली गई थी। मेरी बड़ी लड़की थी मेरे साथ और मैं थी। तो जब मैं गई ना, वे दोनों ही बेड पे पड़े थे बिना कपड़ों के ही। अच्छा। तो फिर उठ के उन्होंने कपड़े डाल लिए, मैंने बाहर रुका पाया तो पड़ोस इकट्ठा हो गया था वहाँ पे। तो मैं बाहर से निकल के मैं बोले भी मेरे से भी रुका नहीं पावा यार, चल घर में अपनी बात की सोल्यूशन निकाल लेंगे। मखन नहीं भी नहीं सोल्यूशन निकलता, अब तो ऐसे ही होगा।
फिर मेरी उस बहू की हाथापाई हुई तो उन्होंने जब भी मेरे साथ मार पिटाई करी थी। अच्छा, उल्टा आपको आपकी पिटाई कर दी। इसने कहा अगर भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि इसने अपने पति को रंगे हाथों किसी गैर औरत के साथ देखा और जब इसने उस चीज को उजागर करने की सोची तो उल्टा इसी की धुनाई कर दी गई। उस धुनाई करने में कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें मेरे घर वाला था, रानी थी और एक रानी की लड़की थी बड़ी और एक मेरे सासू थी। तो आपने फिर अपने परिवार को ये बात नहीं बताई? पता था जी इनको, फिर ये गए थे पंचायत लेके। अच्छा। पंचायत में भी उन्होंने गलती मांग ली थी, फिर मैं अपने घर आ गई थी। फिर ले मतलब गलती मांग के फिर ले जाता था, फिर ऐसे ही रोड़ा करता था वहाँ पे। तो ये देखो भाई, एक लाचार और बेबस पिता, थोड़ा उड़ान से आ जाओ जी। एक लाचार और बेबस जो पिता है, जो खून के आंसू रोने लग रहे हैं, और एक जिंदा लाश के रूप में बेटी जो है फिलहाल ये जो अपने दिन काट रही है, अपने मायका में दिन काट रही है। क्या नाम है जी आपका? वकील सिंह। वकील सिंह। तो वकील सिंह जी, जब आपकी बेटी के साथ इस तरह की घटना शुरू हुई, आप पंचायत में भी गए हो, तो उसका समाधान क्यों नहीं हुआ? कि समाधान हुआ कुछ नहीं हुआ ना, सरपंच भी एक पासा हट गया। अच्छा, ओकरा घर का विषय ले कोई गांव के खड़ा नहीं होता है सहमत। रसूलपुर गांव में ब्याह रखी है, सोनीपत का रसूलपुर। हाँ हाँ, बोरा। अच्छा, तो खूब कोशिशें करी आपने? हाँ, बहुत कोशिश। ये भी हमारा महीना का पेंशन मिलता है, इसी में लगाता है। सारा इसी में लग रहा है। हाँ, ये मैंने करता, डॉक्टर का भी 5,000 रुपया देना है। देख लो भाई घर की हालत, कैमरामैन दिखूंगा एक बार, दिखाया देख बार। ये पूरी इसकी जो चार दीवारी है गली पड़ी है, गिल्ली पिल्ली ईंटें लग रही हैं, घर की हालात काफ़ी खस्ता है। और ऊपर से जो है एक जो इतना बड़ा हादसा हो जाए है परिवार में, और एक लाचार और बेबस भाई जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ रही है। क्या नाम भाई अपना? सूरज कुमार जी। सूरज। तो सूरज भाई, मतलब बहन को इस हालत में देख कर, देखो कैमरामैन को दिखा दे भाई, आंसू किस तरह से टपर टपर, मतलब एक भाई की बेबसी तो हम देख सको हो किस तरह से परेशान है। इसके लिए किस तरह की कितनी कोशिशें कर ली सूरज भाई कि भाई इसका घर बसा रहे जी? मैंने तो पुलिस वालों के जात पास जाके हाथ भी जोड़े, पैर भी जोड़े। मैं कहा सर इतना बड़ा कांड हो रहा है, अगर आज मेरे साथ हो रहा है कल किसी और के साथ होएगा। मैं मानूँ कि कल आपके ही घर में हो जाए, क्या आप ऐसे ही कहोगे अभी पानी रहे अभी हो? तो पुलिस वाला तो ऐसे बोलता है कि अभी मेरे घर पे ना जा। कौन से थाने में मामला दर्ज है? ये यहाँ पड़ता है जी गन्नौर थाना। गन्नौर थाना। हाँ जी, गन्नौर थाना में मामला दर्ज है। और पुलिस प्रशासन से हमारी अपील है कि भाई इस मामले में कई पहलू हैं। घटनाक्रम की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 तो ये है कि राजबाला बिटिया ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा, उसका कोई समाधान नहीं होया। उसके बाद जीता मारने की कोशिश कर रखी है, जिंदा लाश में तब्दील है। अगर मैं इस धड़ की बात करूं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा का पूरा हिस्सा जला हुआ है। पीछे अगर कमर की बात करें तो पूरी की पूरी कमर जली हुई है। बहुत से दृश्य ऐसे हैं हमारे द्वारा हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य हैं जिनको हम दिखा नहीं सकते। तो जस्टिस के लिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर भाई इस बेटी का गले जो अन्याय हुआ है उसका जो है इसको हिसाब किताब मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। तो बेटे किस तरह की आप उम्मीद रख रहे हो शासन से, प्रशासन से, पुलिस डिपार्टमेंट से? सर मैं तो हाथ जोड़ के, मैंने इंसाफ चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है यार, मेरे बच्चे दुआए जाए। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे वही लेके भाग रहे जी, तीनों बच्चों ने। अच्छा हाँ जी, अच्छा, तीनों बच्चे उसी के पास हैं? उसी के पास है जी। और बच्चे और कौन है उसके साथ? उसके साथ वही है जो उसकी भाभी भाग रही है गेला जी। ये तो वो काम हो गया बोले चोरी और सीना चोरी। हाँ जी। रो ना, अब मैं समझ सकूं आपकी तकलीफ को। तो हम देख सको भाई राजबाला किस तरह से खून के आंसू रोने लग रही है। न केवल राजबाला बल्कि लाचार और बेबस भाई और पिता, इनकी मजबूरी का हिसाब किताब लाना या फिर इनके दुख का हिसाब किताब लगाना अपने बस की बात नहीं है। तो पुलिस प्रशासन तो हमारी अपील है कि गन्नौर थाना में ये मामला दर्ज है, इसकी पूरी पड़ताल होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो उच्च अधिकारी हैं वहीं इसमें इन्वॉल्व होकर और इस बेटी को न्याय दिलवाएं। एक तरफ तो सरकार और प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े नारे लाए जाए हैं, बोले बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी जलाओ। ये कहाँ का इंसाफ है? एक बेटी जो अपने पति को उस अवस्था में नहीं देख पाई और उसको अगर जस्टिस के लिए उन्हें हुंकार भर दी या उस मामले को परिवार में उजागर करने की सोची या पंचायती तौर पर उसका समाधान करने की सोची, तो उसका खामियाजा ये, उसका ये खामियाजा इसको भुगतना पड़ रहा है कि जिंदा लाश में तब्दील कर दिया इसको। पानी के ड्राम में कूद कर इसने अपनी जान बचाई, सिर्फ सांस बच गई और कुछ नहीं बचा इसके दौरे।
अपनी जिंदगी को किस तरह से शुरू करेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब आगे किस तरह से आप सोच रहे हो, मतलब क्योंकि जिंदगी एक तबाही के कगार पे है आपकी। सर मैंने मेरे बच्चे दुआ जाए, मैं तो अपने बच्चों के सारा जिंदगी काट लूंगी जी। तो अंदाजा लो भाई, ये भी एक बेटी के अंदर हौसला है, अगर भी अपने बच्चे का सारा जिंदगी काट सके है। लेकिन ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो पति हैं जिन्होंने इसको जिंदा जलाया, तो मतलब दुखद घटना है। लेकिन एक बात फिर कहूँगा कि इस घटना में कई बार क्योंकि एक पहलू को हमने सुना है, दूसरा पहलू के है घूम फिर कर यह वीडियो उन तक भी पहुँचेगी। अगर उन्हें लग गया है, अगर भी राजबाला के द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं या भी कोई ऐसा पहलू लिकड़ का हुआ है, अगर इन्हें खुद कोई इस तरह की घटनाक्रम करे हो तो उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। गलत वो भी है, अगर इसके ऊपर दबाव बनाया गया है तो वो भी गलत है। जो भी कसूरवार है, चाहे वो कसूरवार यदि राजबाला है तो कानूनी जो तरीका बने है, या फिर अगर कसूरवार जो इसने बताया भाई इसके पति को रंगे हाथों पकड़ा और फिर पेट्रोल डाल के आग लाई गई है, या उसमें जो भी शामिल हैं, तो भाई उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और दूसरा पक्ष तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी, यानी कि जो इनके पति हैं, क्या नाम उनका, जोनी, या फिर उसके परिवार तक भी वीडियो घूम फिर कर पहुंचेगी। तो हमारे मोबाइल नंबर हैं 90 349 20 777, एक नंबर और है 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके वह अपना पक्ष मारदो रख सके हैं। संसार क्रांति के कैमरे पर वह अपनी बात रख सके हैं ताकि मामला का पूरा निचोड़ निकले। कर दो वीडियो ने शेयर ताकि एक बेटी को उसका हक मिल सके, इसको न्याय मिल सके, इस परिवार को न्याय मिल सके। मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। जहाँ तक इस वीडियो ने शेयर कर दो भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, कर दो शेयर।